यहाँ से वही हम लोग को तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर कि हम दूसरे जगह जा सकें। अब हमारे पास इतना राशि भी नहीं है कि हम दूसरे जगह जाके हम लोग जगह खरीद के फिर उसमें हम घर बना के रह सकें। हम लोग मतलब वही यहाँ से उठा रहे हैं तो जगह चाहिए। अगर हम लोग उठने के लिए तैयार है, हम लोग तो इतना रोजी रोटी करके हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। एनएमडीसी के टेलिंग डैम 1 के नीचे बसे 10 परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने घर खाली करने के आदेश दिए हैं। दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे परिवारों को 10 दिनों के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में मकान खाली नहीं करने पर 14 जून 2026 को प्रशासनिक टीम द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जाए। देखिए बचेली से फकरे आलम खान की रिपोर्ट। मामला तब सामने आया जब एनएमडीसी प्रबंधन ने टेलिंग डैम के आसपास अनाधिकृत बसाहट और संभावित खतरे को लेकर प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद हुई जांच और आईआईटी मुंबई के सर्वे रिपोर्ट में क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील बताया गया। रिपोर्ट में पिछले मानसून के दौरान भूस्खलन, डैम के हिस्से के धंसने और टेलिंग पॉइंट से पानी व कीचड़ के रिसाव का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों ने आगामी बारिश में बड़े पैमाने पर पानी और कीचड़ के बहाव की आशंका जताते हुए आसपास रहने वाले लोगों की जान माल पर गंभीर खतरा बताया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम बचेली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 152 के तहत आदेश जारी कर प्रभावित परिवारों को तत्काल क्षेत्र खाली करने के निर्देश दिए हैं। एनएमडीसी का कहना है कि टेलिंग डैम का निर्माण लगभग 45 से 50 वर्ष पहले किया गया था। उस समय यह क्षेत्र पूरी तरह खाली था और आसपास कोई आबादी नहीं रहती थी। बाद के वर्षों में कुछ परिवारों ने डैम के निचले हिस्से और आरक्षित वन भूमि पर मकान बनाकर निवास शुरू कर दिया। हालांकि प्रभावित परिवारों का तर्क है कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और प्रशासन ने उन्हें कभी हटाने की गंभीर पहल नहीं की। अब अचानक बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया है, जबकि उनके पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि केवल नगद मुआवजा देकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वार्ड की मितानिन पंचमी चौहान का कहना है कि वे इसी वार्ड में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। यदि उन्हें दूसरे इलाके में भेजा जाता है तो उनके लिए लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने वार्ड क्रमांक 9 में ही ज़मीन उपलब्ध कराने की मांग की है। पंचमी चौहान, वार्ड क्रमांक 9 से हम लोग का टेलिंग डैम खिसकने की वजह से हम लोग को घर दूसरे जगह स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मुआवजा दे के जगह नहीं देने का बात हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग को यही 9 नंबर वार्ड में कहीं जगह दे के हम लोग को स्थापन किया जाए। हम लोग का यही चाहते हैं हम लोग। और ज़मीन के बदला ज़मीन तो होना चाहिए, हम लोग नहीं तो कहाँ जाएंगे सर। ऐसे खाली आप लोग को राहत है, मतलब मुआवजा दिया जा रहा है, घर बना के खाली ऐसी ही बात हो रहा है। बाकी तो जगह का नहीं दे सकता, ऐसे हम लोग बेसी गए थे तो उसमें यही बात हो रहा है कि जगह नहीं दे पाऊँगा ऐसे बोले। तो अभी अब आप लोग कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ से वही हम लोग का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर कि हम दूसरे जगह जा सकें। अब हमारे पास इतना राशि भी नहीं है कि हम दूसरे जगह जाके हम लोग जगह खरीद के फिर उसमें हम घर बना के रह सकें। हम तो हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है। तो कितना पैसा दे रहा है शासन? अभी शासन द्वारा ये बोला गया है सर कि 34 लाख 10 घर के लिए सेक्शन हो गया है। अच्छा। इतना बोला गया है हम लोग को, लेकिन हम तो उसके बाद तो अभी तो 21 तारीख को शायद 21 या फिर कुछ तारीख था जो कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, उसके बाद से अभी कुछ नहीं बोला गया है, अभी चुप हैं। और आज 5/6/2026 को ये हम लोग को आज दिया गया है एसडीएम ऑफिस से लेटर। आप क्या काम करते हैं? मैं मितानिन में हूँ और मुझे यहाँ से अगर दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए बोला जाएगा ना सर, तो मैं सेवा जो मेरा है घर में रह के और घर से यही 9 नंबर वार्ड में मुझे घूम घूम के फील्ड वाला काम है, तो दूसरे जगह में जाके बैठ जाती हूँ, जगह भी मिल जाता है। तो उसके तहत अगर कोई बुखार के लिए भी आते हैं हम लोग के पास, तो हम लोग उसको किट से जांच करते हैं। मलेरिया हो गया, फिर कोई प्रेग्नेंट हो गए, उसका पीरियड रुक जाता है तो उसका हम लोग चेक करते हैं। तो अगर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हूँ, दूसरे वार्ड में चली जाऊँगी, तो फिर मेरे मोहल्ले वाले कि उस जगह में नहीं जा पाएंगे दूसरे वार्ड में। बस इतना कहना चाहती हूँ सर कि हमारे जो भी हैं यहाँ पे 10 घर है, तो इसको यही 9 नंबर वार्ड में
शिफ्ट करने की कोशिश करने से बहुत अच्छा लगेगा सर। वहीं प्रमीला कर्तिक का कहना है कि बढ़ती ज़मीन की कीमतों के बीच मुआवजे की राशि से नया मकान बनाना संभव नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे के साथ छोटा भूखंड मांगा है ताकि परिवार सम्मानजनक तरीके से नया जीवन शुरू कर सके। हम लोग मतलब वही यहाँ से उठा रहे हैं तो जगह चाहिए सर। हम लोग उठने के लिए तैयार है। हम लोग तो इतना रोजी रोटी करके हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तो रोजी मतलब काम करने से हम लोग मिलेगा और काम नहीं करने से नहीं मिलेगा सर। हम लोग कहाँ पैसा नहीं है तो कहाँ जाके जगह खरीद के बनाएंगे। तो मुआवजा में तो 3-3.5 लाख कुछ प्रशासन तो दे रहा है आप लोगों को। वो तो अभी तो जगह का रेट अभी तो बहुत है सर। हम लोग कैसा करेंगे। उस 3.5 लाख देने से हम लोग कितना घर बनाएंगे, कितना खाएंगे, कितना रहेंगे, वो सब तो देखना पड़ेगा ना सर। प्रशासन और एनएमडीसी की ओर से 10 परिवारों को कुल लगभग 34 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही अस्थायी आवास के लिए नगर पालिका के सामुदायिक भवन और एनएमडीसी के मंगल भवन को चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद प्रभावित परिवार इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अस्थायी आश्रय स्थायी समाधान नहीं है और भविष्य की सुरक्षा के लिए ज़मीन आधारित पुनर्वास जरूरी है। वार्ड पार्षद अप्पू कुंजाम ने कहा कि टेलिंग डैम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को लेकर पहले भी वार्ड वासियों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने दावा किया कि यहां रहने वाले लोगों ने प्रारंभिक चरण में स्वयं हटने की सहमति भी दी थी। पार्षद के अनुसार स्लरी पाइपलाइन से प्रभावित परिवारों को पहले ही विस्थापन का लाभ दिया जा चुका है। केवल एक परिवार ऐसा है जो लंबे समय से यहाँ रह रहा है, जिसे अतिरिक्त पुनर्वास लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। बचेली में यह मामला अब केवल अतिक्रमण हटाने या सुरक्षा का नहीं रह गया है। एक तरफ प्रशासन और एनएमडीसी संभावित हादसे से लोगों की जान बचाने की दलील दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मानसून से पहले शुरू हुई यह कार्रवाई आने वाले दिनों में सुरक्षा बनाम पुनर्वास की बड़ी बहस का रूप ले सकती है। 45 साल पुराने टेलिंग डैम के नीचे बसे 10 परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल अपने आशियाने को बचाने का नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य का है। प्रशासन और एनएमडीसी इसे लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि प्रभावित परिवारों का कहना है कि सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि जमीन के साथ सम्मानजनक पुनर्वास उनका अधिकार है। अब देखना होगा कि सुरक्षा और मानवीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए प्रशासन क्या समाधान निकालता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।